गुड मॉर्निंग ऑल गाइज। आज हम आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे और पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करें। आज हमारा जो विषय है, जो टॉपिक है, उसका नाम है हमारे पास कि व्हाई इज द टैली फॉर एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कि एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या उसका अर्थ है, क्या मीनिंग है, क्या क्या उसके अंतर्गत आता है। आज हम उसको थ्योरेटिकल रूम में पढ़ेंगे। इसमें पॉइंट 10 है। हम डेली एक दो पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा है चैप्टर, तो हम इसे शॉर्ट जितना कर सकते हैं उतना करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको सारा कंप्लीट करवाया जाएगा। तो सबसे पहले टैली के अंदर जो एडवांस के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर बेस्ट क्या फीचर्स है, उसकी डेफिनेशन क्या है, हम वो चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन देखिए। टैली ईआरपी प्रोवाइड्स यू कैन कैपेबिलिटी टू जनरेट नंबर्स एडवांस एंड क्रिटिकल मैनेजमेंट। जो टैली ईआरपी है वो क्या है, एक कैपेबिलिटी एक जनरेट करती है नंबर रिपोर्ट्स, और आपको एडवांस के अंदर आपको फीचर्स शो करती है। तो और मैं इंफॉर्मेशन देती है प्रबंध के बारे में कि क्या इंफॉर्मेशन हो रहा है, क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रणाली है, उससे रिलेटेड आपको रिपोर्ट वगैरह के बारे में बताती है। तो कहते हैं कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट एंड हम क्रिटिकल टूल्स, और जो इसके अंदर भाग होते हैं, जो इसके अंदर कार्य करने का इसे गति होती है, फीचर्स होते हैं, उनके बारे में शो करती है। देयर बाय द फैसिलिटिंग बेटर मैनेजमेंट इफेक्टिव कंट्रोल वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। जो कार्य है उन पर कंट्रोलेशन भी करती है, बेस्ट इंफॉर्मेशन देती है, बेस्ट इसका डिसीजन लिया जाता है। तो फॉलोइंग आर सम साइलेंट फीचर्स विच मेक टैली आरपी बेस्ट फॉर एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसके अंदर एडवांस जो फीचर्स है कौन कौन से हैं, क्या क्या फीचर्स है, उसके बारे में हम अब आपको पूरा 10 है, यहाँ नाम तो सभी का गिनवाएंगे पर एक एक करके हम इसका अध्ययन करेंगे। जैसे एक कर लिया फिर उसकी प्रैक्टिकल कर लेंगे, फिर एक दो किया फिर उसकी प्रैक्टिकल कर ली, तो ऐसे करके हम स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलेंगे। तो फर्स्ट है कि 10 के अंदर मल्टीपल कंपनीज, मतलब मल्टी का मतलब क्या हो गया, यानी एक से अधिक, मतलब दो। सिंगल नहीं, सिंगल कहते हैं मल्टी, मतलब एक से अधिक होना, उसे मल्टीपल कहा जाता है। तो मल्टीपल कंपनीज मतलब आप एक साथ एक से अधिक कंपनी हो, जैसे दो कंपनी क्रिएट की तो ऐसे आप दो कंपनी एक साथ क्रिएट करके उस पर काम कर सकते हैं। मल्टीपल मल्टी करेंसी, करेंसी जैसे इंडिया के अंदर रुपीज होता है, बाहर के डॉलर का प्रयोग होता है, तो ऐसे मल्टी करेंसीज। मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर, अब फाइनेंशियल ईयर होता है, तो फाइनेंशियल ईयर को कैसे चेंज किया जाता है। आप पूरे साल भर का, आपने पूरे साल का ट्रांजेक्शन की अप्रैल से लेकर और मार्च तक, पर आप उनको सभी को एक साथ देखना चाहते हैं, तो कई बार कहते हैं ईयर पूरा नहीं लेता, तो उसको पूरे ईयर को ठीक प्रकार से लेने के लिए तो हम किसका प्रयोग करते हैं, ओल्ट F2 का। तो ओल्ट F2 में ऊपर के आइकन में क्या डालते हैं, जैसे कि 1/4/2023 और 31/3/2024। तो आपने अप्रैल से लेके और टिल डेट तक या 31 मार्च तक, अगर आप 31 मार्च के बाद कर रहे हैं तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के टोटल डाटा शो करेगा। तो ये आपका मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि एक से अधिक वित्तीय वर्ष कहा जा सकता है। और जब जैसे ही आएगा स्टेप बाय स्टेप इसका मंथन करेंगे। उसके बाद मल्टी कॉलमनर रिपोर्टिंग, तो मल्टी, तो इसके अंदर जैसे कि एग्जांपल प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, इसमें मल्टीपल डेबिट क्रेडिट्स, बैलेंस शीट्स है, लायबिलिटीज असेस्ड, इस टाइप की रिपोर्टिंग जो डबल्स मल्टीपल हो उसके बारे में हम इसको शो करेंगे। मेमो, मेमोरेंडम, जिसका कहीं भी कार्य नहीं होता, जिसका यूजनेस नहीं होता, ना परचेज ना सेल ना रिसिप्ट ना पेमेंट्स ना उधार, तो वो ऐसी एंट्री मेमोज यानी मेमो वोचर्स में ली जाती है। पोस्ट डेटेड वोचर, पोस्ट डेटेड वोचर क्या होता है, पोस्ट डेटेड वोचर वो कहते हैं जिसके अंदर डेट वाइज आपकी ट्रांजेक्शन को शो करें। एक आपने अप्रैल में की, फिर मई में की, फिर जून में की, फिर जुलाई में करी, जैसे पूरे साल भर की। आपको ये आपको पोस्ट डेटेड वोचर का ये है कि आपको डेट वाइज आपको ये दिखाएगा
कि किस डेट में हमने सेल की, किस डेट में हमने परचेज की, किस डेट में हमने बैंक में पैसा जमा करवाया, किस डेट में हमने विड्रॉल करवाया, किस डेट में हमने कैश द्वारा पेमेंट की, किस द्वारा में हमने चेक द्वारा पेमेंट की। यानी वो वे सभी ट्रांजेक्शन को डेट वाइज शो करना पोस्ट डेटेड वोचर के अंदर आता है। अब आता है यूजर डिफाइंड वोचर्स। यूजर डिफाइंड, यूजर जो ये डिफाइन करेगा कि जो आपने वोचर बनाए हैं वो किस तरह बनाए हैं। एग्जाम्पल, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल लगा दी, तो हमने एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो इसके नीचे नरेशन लिख दी बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो उसको डिफाइन कर दिया हमने कि एंट्री क्यों की गई है। उस एंट्री के अंदर उस जनरल यानी नीचे नरेशन देने से, उसको डिफाइन करने से सामने वाले को यह पता लग जाएगा कि ये एंट्री किस लिए की गई है। तो इस तरह यूजर डिफाइन किया जाता है। जो भी लेन देन परचेज की है, अगर कैश में की तो बीइंग सोल्ड विद कैश, और परचेज में की तो बीइंग परचेज गुड्स विद कैश। तो ऐसे करके आप उसके अंदर अगर आप नरेशन देकर और आप उसको डिफाइन कर कर, तो सामने वाला यूजर, सामने वाला जो भी बंदा है, वो उसको आसानी पूर्वक समझ पाता है। उसी प्रकार सेल्स एंड परचेज एक्सट्रेट्स, अब सेल्स परचेज का आ गया। आप सेल्स की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं इसमें, आप कितने का माल बेच रहे हैं, और आप परचेज की भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कितने का माल परचेज किया। तो सेल्स एंड परचेज से रिलेटेड भी आप इसके अंदर ट्रांजेक्शन जो आपकी बेस्ट और आपका एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार आपके अंदर कैश फ्लो, हमने इससे पहले फंड फ्लो बताया था, कैश फ्लो कितना का आ रहा है, कितना जा रहा है, उसकी सारी डिटेल्स हमने फंड फ्लो बोला। उसका अपोजिट बिल्कुल कैश फ्लो है। और फिर डेली बैलेंसेज एंड ट्रांजेक्शन वैल्यूज। अब एग्जांपल, हम क्या करते हैं कि अधिकतर दुकानदार या फर्म या कंपनी डेली का वर्क डे टू डे बुक तैयार करती है। डे टू डे का मतलब कि पूरा दिन का कितना आया कितना गया, उसका डे टू डे उसको क्लोजिंग करती है। तो डे टू डे का मतलब कि प्रतिदिन फर्म, कंपनी, शॉप किसी भी कार्य को डेली का डेली काम करके निपटाना और नेक्स्ट डेट में उसका ओपनिंग बैलेंस को उठाना। जो क्लोजिंग 1 तारीख में जो क्लोजिंग रह गया उसको ओपनिंग उस बैलेंस को उठाकर और फिर कितना आया कितना सेल किया। तो यानी डे टू ट्रांजेक्शन मतलब डे टू डे वैल्यू भी आपको पता लग जाएगा, और आपको कंपनी में आपकी फर्म में कितना सामान है उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। इसके बाद आता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अभी मैंने आपको प्रैक्टिकल रूम में, थ्योरेटिकल रूम में समझा चुका हूँ कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जब हम F11 फीचर पे जाके और इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं तो जो जितनी परसेंटेज होती है वैल्यू में उतनी परसेंटेज डालेंगे और ऑटोमेटिक वो कैलकुलेशन करके शो करता है, जो कि मैं आपको करवा चुका हूँ कि इंटरेस्ट और कैलकुलेशंस। तो आपका इंटरेस्ट एंड कैलकुलेशंस आपका एक फीचर्स होता है, और उसमें जो वैल्यू होता है, जिसमें जो वैल्यू पे जो इंटरेस्ट लगा दिया उसका इंटरेस्ट निकाल कर आपको शो करेगा। उसी प्रकार आपका चलता है इसके अंदर परसेंटेज बेस्ड रिपोर्टिंग। ये मैंने अभी जस्ट आपको कुछ 2-4 दिन पहले करवाया। इसे कहते हैं रेशियो एनालिसिस। अब रेशियो एनालिसिस कैसे, आपको नेट प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर जीपी निकालना है। तो जीपी जितना ग्रोस प्रॉफिट्स गुणा में 100 बटे में नेट सेल्स, तो आपकी ग्रोस प्रॉफिट की परसेंटेज शो करेगी। तो इस परसेंटेज बेस, इसका मतलब क्या, परसेंटेज बेस रिपोर्टिंग। ऐसे नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट गुणा में 100 बटे में नेट सेल्स, तो आपकी वर्किंग है। ऐसे ही आपका तो टोटल से आपका परसेंटेज बेस में भी जो भी मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, और आगे और आपको इस बारे में करवाऊंगा तो रिपीट और करवा दूंगा। तो इस परसेंटेज बेस हर चीज को आपका परसेंटेज बेस पर शो करना, कितनी सेल्स परचेज है, तो जो भी वैल्यू आप उसके परसेंटेज बेस पर आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। उसके बाद चलता है आपका ये आपका परसेंटेज बेस। ये हमारा 12 पॉइंट थे। इस 12 पॉइंट में अधिकतर पॉइंट मैं आपको करवा चुका हूं, उसकी थ्योरी भी करवाई और प्रैक्टिकल भी मैं करवा चुका हूं। इसी प्रकार अब हम डिटेल से पढ़ेंगे कि मल्टीपल कंपनी क्या है, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उस फीचर को आएगा। तो टैली आरपी आल्सो अलाउ यू टू मेक यूज ऑफ ग्रुप समरी। जो टैली आरपी एक अलाउ करती है, एक परमिशन देती है कि यूज ऑफ ग्रुप समरी फीचर्स, कि आप एक ग्रुप, एक समूह का जो ग्रुप समरी बना सकते हैं, उनकी डिटेल्स तैयार कर सकते हैं। एंड वेयर इन यू
कैन क्रिएट ए ग्रुप कंपनी, और एक आप ग्रुप कंपनी बना सकते हैं, और एक मेंबर कंपनी बना सकते हैं, और एक आपका इसके अंदर जनरेट कंसोलिडेट, और आप सभी की इकट्ठी करके एक कंसोलिडेट रिपोर्ट बना सकते हैं कि सभी का डाटा इकट्ठे किए, और फिर एक इकट्ठी रिपोर्ट भी आप उसको तैयार कर सकते हैं। आर द एंटायर ग्रुप द एज वेल एज इंडिविजुअल कंसिड कंपनी। तो क्या होता है, कई कंपनी को एक मुख्य कंपनी बना दी और आपने उसके सभी के डाटा कलेक्ट करके और एक मुख्य डाटा आपने तैयार करके और आप उसको कर सकते हैं। तो मल्टीपल कंपनी का मतलब ये होता है कि एक से अधिक कंपनियों का डाटा एक जगह इकट्ठा करके आगे भेजना, उसे कंसोलिडेट, और एक जगह इकट्ठा करके उस रिपोर्ट को आगे तैयार करके भेजना। अब आता है टू क्रिएट ऑफ मल्टीपल कंपनी। टैली में कैसे इसको क्रिएट करेंगे? तो टैली पे कैसे क्रिएट करोगे? गो टू गेटवे ऑफ टैली। आपका जो फर्स्ट पेज होता है वो क्या कहता है? गो टू गेटवे ऑफ टैली होता है। तो उससे सब पहले क्या करेंगे? आप नई कंपनी बनाने के लिए क्या करते हैं? Alt F3। तो आप क्या करेंगे? क्रिएट कंपनी। और क्रिएट कंपनी में क्या करेंगे? आप कंपनी का नाम देते हैं। आप जब भी कंपनी क्रिएट करते हैं तो आप क्या करते हैं? तो इसमें स्पेसिफाई द कंपनी नेम फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली। तो Alt F3 से आप इसके अंदर आप जाते हैं और उस पर क्रिएट कंपनी करके, जब भी अब तक मैंने जब भी आपको समझाया तो Alt F3 से क्रिएट कंपनी जाके किया, वही सेम है। Alt F3 से कंपनी इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई द डिटेल एज एक्सप्लेन, और उसकी सारी डिटेल उसके अंदर भरी जाती है कि उसका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका टेन नंबर है ना, और फाइनेंशियल ईयर, जो भी डाटा मांगे जाते हैं टेलीफोन, तो वो सारे इसमें भरे जाते हैं। इसके बाद अब आता है टू ग्रुप क्रिएट ग्रुप कंपनी। तो क्रिएट ग्रुप कंपनी क्या होती है? तो क्रिएट ग्रुप कंपनी में होती है गो टू गेटवे ऑफ टैली, फिर वही कंपनी इंफॉर्मेशन, वही रिपीट हो रहा है। Alt F3 करेंगे, क्रिएट ग्रुप समरी करेंगे, स्पेसिफाई द नेम ऑफ द ग्रुप कंपनी। आप पहले कंपनी को क्रिएट करेंगे, उसका सारा डाटा डालेंगे, फिर हम ग्रुप पे बनाते हैं। पर कहा कि ग्रुप बिहेव सब लाइक लेजर, ग्रुप एक लेजर का पार्ट है, तो ग्रुप पे टाइम वेस्ट ना करके हम सीधा लेजर पे काम करते हैं। तो नेम ऑफ द ग्रुप कंपनी एंड अदर इंफॉर्मेशन, तो हम क्या है उसके अदर इंफॉर्मेशन जो भी है वो पुट की जाती है। इसी प्रकार सेलेक्ट कंपनी ऑलरेडी रिलेटेड टू बी ग्रुप टूगेदर। तो इसमें क्या Alt F3 के अंदर क्या होता है, अगर आपको सेलेक्ट करनी है कोई कंपनी, तो आप उसको सेलेक्ट करने के लिए तो आप उसको कंपनी जो ऑलरेडी आप बना चुके हो उसको आप कंपनी को ओपन, जैसे आपने पहले कोई कंपनी बनाई हुई है तो उस कंपनी को आप क्रिएट आप खोलकर भी आसानी पूर्वक इसमें सेलेक्ट कंपनी ऑलरेडी क्रिएटेड, जो कि आपकी क्रिएटेड कंपनी है, उसको आप क्रिएटेड कंपनी को आप दोबारा उसको खोलकर उसको देख सकते हैं। तो एक ग्रुप कंपनी ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, एक जो ग्रुप कंपनी होती है वो ऑटोमेटिक क्रिएट होती है और ऑटोमेटिक क्रिएटेड होती है, मतलब कि ऑलरेडी बनी हुई कंपनी होगी और उस कंपनी को हम जो बनी हुई कंपनी है उसको हम खोल सकते हैं। एक ग्रुप कंपनी इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड वंस यू कैन क्रिएटेड मोर देन वन कंपनी। आप इसमें एक से अधिक कंपनी भी इसमें आसानी पूर्वक इसमें क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन लोड वर्क इन एनी वन ऑफ द कंपनी। तो आप इसके अंदर कोई भी यू कैन ऐसी कोई भी कंपनी का कोई भी वर्क आप इसमें कर सकते हो आसानी पूर्वक। तो आप मैंने आज आपको केवल मल्टीपल कंपनी के बारे में बताया, आगे हम इसकी थ्योरी प्रैक्टिकल करेंगे और आसानी पूर्वक आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप करके इसको समझाएंगे। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे। पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।